जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने ही सहयोगी दलों पर धोखा देने का आरोप लगाया है। झामुमो ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी कुल 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें चकाई, धनदाहा, कटोरिया, पिरपैंती, मनिहारी और जमुई सीट शामिल है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, हम महागठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी ताकत पर उतरेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात हुआ है। सुप्रियो आगे कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में अगली सरकार झामुमो की सहमति के बिना न बने। इससे यह साफ है कि बिहार में झामुमो को इंडी गठबंधन में जगह नहीं मिली है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि बिहार में झामुमो क्या करतब दिखा सकता है। इसके लिए हमें पिछले चुनावों के नतीजों पर एक नजर डालनी होगी। शुरुआत करते हैं 2020 से। 2020 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। सबसे पहले बात करते हैं कटोरिया विधानसभा सीट की। इस सीट पर जेएमएम ने एंजेला हांसदा को अपना प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में इन्हें मात्र 5,600 वोट मिले थे। अगली सीट है चकाई। यहां से जेएमएम ने एलिजाबेथ सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में इन्हें कुल 16,985 वोट मिले थे। तीसरी सीट झाझा है। यहां जेएमएम से अजीत कुमार चुनावी मैदान में थे, जिन्हें कुल 1,186 वोट मिले थे। वहीं मनिहारी से जेएमएम की फूलमणि हेम्ब्रम को 1,059 वोट मिले थे। पांचवी और आखिरी सीट पिरपैंती से जेएमएम के सिंबल पर निर्मला देवी ने चुनाव लड़ा था, जिसे 377 वोट मिले थे। यानी कुल मिलाकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 25,213 वोट मिले थे। अब एक नजर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव पर भी डाल लेते हैं। 2015 में जेएमएम 32 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को सबसे अधिक वोट कटोरिया सीट पर मिली थी। पार्टी 4 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। अपने सभी सीटों पर मिले वोट को जोड़े तो पार्टी को कुल 1,03,940 वोट मिले थे। इस चुनाव में भी जेएमएम का कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका था। यह तो बात हो गई 2020 और 2015 की। हालांकि आज से 15 साल पहले 2010 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक सीट पर सफलता मिली थी। यह जमुई जिले की चकाई विधानसभा सीट है। यहां से पार्टी ने सुमित कुमार सिंह को टिकट दिया था और वे महज 188 वोटों से चुनाव जीते थे। हालांकि सुमित कुमार सिंह राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और कहा जाता है कि इस सीट पर उनके परिवार का अपना जनाधार भी है। अब बात करते हैं इस बार के चुनाव की। इस बार पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। हालांकि अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो का क्या प्रदर्शन रहता है। क्या पार्टी 2010 के बाद पहली बार कोई सीट जीत सकती है, और इस पूरे विवाद का झारखंड में क्या असर रहने वाला है। क्योंकि झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आपने प्रेस वार्ता में साफ साफ कहा था कि इस विवाद का असर झारखंड में जरूर पड़ेगा। झारखंड सरकार में राजद से एक मंत्री शामिल हैं। आप सभी को मालूम है, संजय प्रसाद यादव राजद कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री हैं। राजद के झारखंड में 4 विधायक जीते हैं। इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद को जेएमएम ने अपने कोटे से भी कुछ सीटें दी थी। तो अब देखना होगा कि क्या झारखंड में इस पूरे विवाद का असर पड़ता है, क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड में भी इंडी गठबंधन की समीक्षा करने का एक तरीके से कह सकते हैं चेतावनी दी थी अपने सहयोगी दलों को। तो इस पूरे विवाद का असर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यह भविष्य में देखने की बात होगी। फिलहाल सबकी नजर झामुमो के प्रत्याशियों पर होगी कि झामुमो इन 6 सीटों पर किन किन लोगों को अपना प्रत्याशी बनाता है। तो फिलहाल के लिए इस पूरे खबर में इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तमाम जो अपडेट्स हैं बिहार चुनाव से जुड़े हुए, घाटशिला चुनाव से जुड़े हुए, हम आपको लगातार इसी तरह देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।